कुराड़ी तशी जो है व्यवस्था जो है आमरेचा आईर तिनी व्यवस्था का जे समझने जरूर ती काय कहने बाज रहा कि वनवासी हिंदू छे मारो ये कहना पड़ रहा कि ब्राह्मण जो वर्ण व्यवस्था छे तीनी वर्ण व्यवस्था में आदिवासी का सारी जागू छे वनवासी का सारी जागू छे मैसेज समझ में नहीं आता भाई वर्ण व्यवस्था में आदिवासी का सारी से ये समझ में नहीं आता पता नहीं तुम समझ में आओ से लेकिन वैसे जो है वर्ण व्यवस्था की समझ आते नहीं कि सिर का जे ब्राह्मण कहे हाथ का जे क्षेत्री कहे पेट का जे वैश्य कहे पाय का जे शूद्र कहे ते आदिवासी काम हुई हो जब वर्ण व्यवस्था में आदिवासी हिंदू वर्ण व्यवस्था में आदिवासी नहीं है ते आदिवासी हिंदू को शो हुई हो ते आदिवासी हिंदू नहीं है आदिवासी खुद तेरा अपना धर्म छे तेरा अपना धर्म आदिवासी धर्म छे तेरे करता साथियों चाहे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हुई तेरे बाद में भारत सरकार की सारी बात हुई तेरे बाद में जो है खाजा नायक भीमा नायक टंटेमा में बिरसा मुंडा बात हुई अरे ये जो है 150-200 साल पहले लड़िया काय करने लड़ला कुणी करता लड़ला ये जो लड़ला था इना देशन करता देश का जो आचरण करता ये आदिवासी करता सिर्फ नहीं लड़िया ये लड़िया ब्राह्मणन करता ये लड़िया बनियान करता ये लड़िया बौद्धन करता ये लड़िया सिखन करता ये लड़िया जैनन करता ये लड़िया आदिवासी करता भारत में जतरा धर्म जाति मानसे रोला तिंद्रे आखन करता जो है ये लोल्ला तचार जान जो है अंग्रेज बिगड़े बाद में एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया अंग्रेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो अत्यारिया सारी बात होती थी कि धारा 91 और धारा 92 के तहत धारा 91 ने 92 का जे जब देश आजादी हुई 47 में संविधान बने 1950 में 1950 में जो संविधान लिखायु तिना संविधान में आदिवासी करता जो अंग्रेज कानून बनावलो तिना ही कानून का जे संविधान 5वीं अनुसूची में मेघ जी संविधान 5वीं अनुसूची में ये मैं क्या तेरे बाद में आदिवासी देशन आदिवासी आंदोलन करया एने 1996 में पैसा कानून लाया काय को पैसा कानून यो कहिया कि जैसी तुम्हारी दिल्ली सरकार जैसी तुम्हारी भोपाल सरकार जैसी तुम्हारी जिला सरकार तोसी आमरी गावन सरकारों व्यवस्था बनना जोते यो कहियो पैसा कानून जैसा जो है पैसा कानून तहत जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार 26 साल के बाद में नियम बढ़ाने में बात करी लेकिन मारो ये कहना चाहिए साथियों कि पैसा कानून में आमुकाजे जो है स्वायत्त शासन व्यवस्था जो है अपनी छे लेकिन स्वायत्त शासन व्यवस्था में आमरा गांव में आमरो राज न जूझे आमरो राज मतलब तुमको विवाद निपटाने अधिकार तुमरो कर्जा ऊपर नियंत्रण तुमरो बाजार ऊपर नियंत्रण तुमरो जो है आबकारी ऊपर नियंत्रण तुमरो सरकारी कर्मचारी अधिकारी ऊपर नियंत्रण ये सारा हक अधिकार तुम्हारी गांव ग्राम सभा का दे अपने लेकिन बुरी बात ये है कि जैसा जो है कोई भी कानून बने कोई भी कानून नवलो कानून बने तो त्यार पुरानो कानून या पे शिथिल है या तीना कानून का जे खत्म करते हुए नवलो कानून बन गए मध्य प्रदेश सरकार जो है हमारा देश में हमारा प्रदेश में पैसा नियम बनाई दियो लेकिन अगर पैसा नियम बनाओ छे कि जितना भी जो है दूसरा कानून अनुसूचित जिला न लागू छे 126 कानून हमारा जिला में जो सामान्य ग्राम पंचायत में लागू हेतला जे 126 कानून हमारा गांव में भी लागू छे जब तक जे 126 कानून
यहाँ कथा जो है हटे नहीं, अनुसूचित जिले कथा 136 कानून नहीं हटे तब तक जो है पेशा कानून जो है अपने आप का प्रभावी नहीं बने। और दूसरा जो है पेशा कानून जो मुख्य उद्देश्य होता जो है पेशा कानून बाह्य को धारा 4 के तहत कि गांव में ग्राम सरकार होगी और जिले में जिले की सरकार होगी। अभी क्या है कि दिल्ली में दिल्ली की सरकार, भोपाल में राज्य की सरकार और जिले में जिला पंचायत है। जिले में कोई सरकार नहीं है, इसीलिए जिला पंचायत के सदस्यों को कोई अधिकार नहीं। लेकिन पेशा ये बोल रहा है कि जिले में जो है धारा 4 के तहत जिले में स्वायत्त परिषद या स्वायत्त जिला सरकार का गठन होना चाहिए। जिले में कार्यपालिका का गठन होना चाहिए, न्यायपालिका का गठन होना चाहिए, विधायिका का गठन होना चाहिए, जिससे कि हमको हमारे समाज के जो पारंपरिक विवाद निपटाने के तरीके हैं उन तरीकों से जो है हम कैसे विवाद निपटाएं। तो जिले में जिला सरकार और गांव में जो है ग्राम सरकार का गठन करना चाहिए। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में ये लिखा है कि गांव में ग्राम सरकार का गठन हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 ये कह रहा है, तो तुम संविधान को मानते हुए जो है गांव में ग्राम सरकार का गठन करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे। और कुछ साथी लोग यहाँ बोल के गए कि जिस प्रकार से जो है हम वहां लड़ते हैं, लेकिन मुझे कल के पेपर में देखने से ऐसा भी लगा कि कई सारे नेता, पेपर में आया कई सारे नेता को पेशा कानून क्या है यही नहीं पता। तो ऐसे भी हमारे जनप्रतिनिधि हम बनाते हैं, हमारा जो है भोपाल और दिल्ली में जाके काम करेंगे और वैसे ही जनप्रतिनिधियों को कानून के बारे में, क्या देश में कानून बन रहा है, क्या प्रदेश में कानून बन रहा है और कानून कौन बना रहा है ये तक नहीं मालूम है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि हमको नहीं चुनना है। तो आने वाले समय में हमको जो है ऐसे जनप्रतिनिधि चुनकर भेजना है जो जनप्रतिनिधि हमारा हो, जो जनप्रतिनिधि हमारे कानून कायदे को जानता हो, जो प्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभा में जाकर आदिवासी समाज के लिए कैसे कानून कायदे बने वो लड़ाई लड़ सकता, ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजना है साथियों। तभी जाकर संविधान को जो है मानते हुए जो ग्राम सरकार की गठन करने की बात है, हमारे गांव में हमारे राज्य की बात है, वो बात तभी संभव होगी जब तक कोई समझदार आदमी जो है लोकसभा में और विधानसभा में नहीं जाएंगे और वहां जाके अपने हक अधिकार को नहीं मांगेंगे, तब तक ये देने वाले नहीं है। तो साथियों, समय को ध्यान में रखते हुए मैं आखिरी में बोल रहा हूं और जो सुनने वाले हैं सुन रहे हैं, इसलिए मेरे को कोई बोल भी नहीं रहा कि तू बंद कर दे, लेकिन जो है और साथी बैठे हैं वो अपनी बात भी करेंगे। तो खूब खूब धन्यवाद आपको। आखिरी में एक नारा लगा के जो है मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। जल जंगल जमीन कोड़ी छे, जल जंगल जमीन कोड़ी छे, हमरा छे, हमरा छे, हमरा गामा, हमरा गामा, दुनिया वाले सुन लो, हमारे गाँव में हमरा, अरे दुनिया वाले सुन लो, हमारे गाँव में हमारा, अरे दुनिया वाले सुन लो, हमारे गाँव में हमारा, अरे राज तुम्हारा वोट हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अरे राज तुम्हारा वोट हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अरे राज तुम्हारा वोट हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खूब खूब धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद दादो, आपण का रही